जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आपके के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना, ताकि आप इस चैनल और इस पे की वीडियो से हमेशा जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज हम जो सीख रहे हैं वो है वर्ब्स। अब वर्ब्स वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इससे पहले हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, इनके बारे में सीख चुके हैं। आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, वो जरूर देख लेना। दोस्तों, आज जो हम वर्ब के बारे में सीख रहे हैं वो है वर्ब के कुछ अलग टाइप्स, जो कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट इन नाम से जाने जाते हैं। मतलब फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो चलो, फाइनाइट वर्ब क्या होता है समझते हैं। फाइनाइट वर्ब, और यहां पर मैंने लिखा है चेंज। मतलब फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो चेंज होता है, जो बदलता है। अब बदलता है इसका मतलब उसकी जगह पे कोई वर्ब आता है दूसरा, ऐसा उसका मतलब नहीं है। यहां पर फाइनाइट वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जिसका फॉर्म या स्पेलिंग बदलती है। और नॉन फाइनाइट मतलब नो चेंज, मतलब ऐसा वर्ब जिसका फॉर्म या जिसकी स्पेलिंग नहीं बदलती। तो दोस्तों, ये बदलना और वैसा ही रहना, मतलब नहीं बदलना, ये क्या होता है ये हमें समझना यहाँ पर जरूरी है। तो दोस्तों, जब फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो बदलने के तीन रीजन है। पहला रीजन होता है टेंस। टेंस बदलने से वो वर्ब, उसका फॉर्म या उसकी स्पेलिंग बदलती है। दूसरा रीजन होता है पर्सन। यहाँ पर पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग नहीं, पर्सन का मतलब सब्जेक्ट, जो कि फर्स्ट पर्सन होगा बोलने वाला, सेकंड पर्सन हो सकता है सुनने वाला, या जिसकी बात हो रही है वो थर्ड पर्सन, इसके अनुसार। और तीसरा रीजन होता है सब्जेक्ट का नंबर। और नंबर का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो चलिए दोस्तों, इसे आसान कर लेते हैं यहां पर दिए गए एग्जांपल्स को सॉल्व करके। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। हमें क्या करना है, इस सेंटेंस के वर्ब को देखना है। देखिए यहां पर वर्ब है प्ले, है ना। प्ले यहां पर वर्ब है, अकेला वर्ब है। अब हम इसे चलो चेक करते हैं ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट। अब वो बदल गया तो फाइनाइट, नहीं बदला तो नॉन फाइनाइट। तो बदलने के लिए हमें क्या करना है, इस सेंटेंस का टेंस बदल के देखना है। चलिए देखते हैं टेंस बदल के। यहां पर है आई प्ले क्रिकेट, मतलब ये प्ले का जो वर्ब फॉर्म है वो फर्स्ट है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। अब हमें इसे क्या करना है, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। आप वैसे किसी भी टेंस में कर सकते हो, हम यहाँ पर सिंपल पास्ट ले रहे हैं। दोस्तों, आप टेंस के बारे में अधिक जानना चाहते हो, उन्हें सीखना चाहते हो, तो उन वीडियोस के लिंक्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो जरूर देख लेना। आप टेंस नहीं समझते हो, आपको टेंस नहीं आता है, तो ये आपको टॉपिक जो है आपको कंफ्यूज करेगा। तो टेंसेस जरूर क्लियर कर लेना उन लिंक्स के द्वारा। आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसे सिंपल पास्ट बनाते हैं। अब सिंपल पास्ट बनाना है तो यहाँ पर जो वर्ब है वो V1 है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, इसे हमें सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट फॉर्म में चेंज करना होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट, देखिए आई प्ले क्रिकेट अब बन गया आई प्लेड क्रिकेट। तो ये V2 यूज करने से ये सेंटेंस अब बन गया सिंपल पास्ट। तो अब हमें टेंस तो यहां पर नहीं सीखना है, हम सीख रहे हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो मैं बात कर रहा था फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है, बदलता है, उसकी स्पेलिंग या उसका फॉर्म। तो देखिए यहां पर हमारा एक्चुअल सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, इसमें वर्ब जो है वो है प्ले। अब जब हमने इसका टेंस बदला तो ये बन गया आई प्लेड क्रिकेट, मतलब प्ले से बन गया प्लेड। तो देखिए यहां पर ईडी जुड़ गया, मतलब इसकी स्पेलिंग या इसका फॉर्म बदल चुका है दोस्तों, है ना। तो प्ले चेंज हो रहा है प्लेड में, इसका मतलब ये वर्ब जो है ये बदल रहा है। और जब वर्ब बदलता है तो वो वर्ब कैसा होता है, फाइनाइट वर्ब। तो यहां पर दोस्तों ये जो वर्ब है ये है फाइनाइट वर्ब, एफ फाइनाइट वी वर्ब, फाइनाइट वर्ब। टेंस बदलने से वर्ब की स्पेलिंग या फॉर्म बदल रहा है तो हम उसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब, है ना आसान। तो दोस्तों, इसके लिए आपको टेंस का आना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, सिर्फ टेंस बदलने से ही फॉर्म बदलता है ऐसा नहीं है।
अब हमें चेक करना है पर्सन बदलकर, मतलब जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो हमें चेक करना है। देखिए दोस्तों, हमारा सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, राइट। तो यहाँ पर ये जो आई है ये सब्जेक्ट है ना। आई फर्स्ट पर्सन होता है, तो जब फर्स्ट पर्सन है तो इसे हम थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट। आई सिंगुलर है इसलिए ही, शी, इट, इनमें से हम कोई एक ले सकते हैं क्योंकि वो तीनों भी सिंगुलर है। मैं ले लेता हूं ही, आई की जगह पर मैं रख रहा हूं ही। अब ही रखने की वजह से और सिंपल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो प्ले है मुझे लिखना है प्लेज, और आगे जो वर्ड है क्रिकेट वो एज इट इज। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक्चुअल सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। अब हमने उसका पर्सन बदल दिया, मतलब सब्जेक्ट को फर्स्ट में से थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया, इसलिए ये जो प्ले है अब ये यहाँ पर बन गया प्लेज। मतलब एक्चुअल वर्ब में यस नहीं है यहाँ पर अब जब हमने इसका पर्सन चेंज कर दिया तो ये बन गया प्लेज, मतलब इसकी स्पेलिंग बदल गई। तो इसका भी मतलब है दोस्तों कि हमारा वर्ब पर्सन बदलने से ही, पर्सन बदलने पर भी बदल रहा है। तो इसका मतलब है ये जो वर्ब है ये बदलने वाला वर्ब है, तो फाइनाइट वर्ब है ना आसान। तो यहाँ पर हमने टेंस और पर्सन बदल के देखा है कि वर्ब कैसे बदलता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जब स्पेलिंग बदल रही है, जब फॉर्म बदल रहा है तो वो है फाइनाइट वर्ब। मैं आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, आरवी प्लेज क्रिकेट। आरवी प्लेज क्रिकेट, वर्ब कौन सा है, प्लेज, है ना। यहां पर वर्ब है प्लेज। अब जब प्लेज है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और सब्जेक्ट यहां पर जो है वो है आरवी, और वो सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए ये वर्ब जो है ये एस के साथ लिखा गया है, प्लेज, आरवी प्लेज क्रिकेट। चलिए इसका टेंस बदलते हैं, जैसा यहां पर बदला था हमने। यहां पर आरवी सब्जेक्ट है जैसे कि वैसा, प्लेज V1 है। अब इसे हम चेंज करेंगे पास्ट में तो ये बन जाएगा प्लेड, आरवी प्लेड, और आगे जो वर्ड है क्रिकेट वो जैसे कि वैसा। देखिए दोस्तों, यहां पर था प्लेज, अब ये बन गया प्लेड, क्यों, क्योंकि हमने इसका टेंस बदला है। अब जब हम चेक करेंगे वर्ब को तो उसके स्पेलिंग, उसका फॉर्म हमें बदलते हुए दिख रहा है, मतलब ये जो वर्ब है ये हो गया फाइनाइट वर्ब, है ना आसान। चलो टेंस के बारे में तो आप यहाँ पर सीखे ही थे, पर्सन में हमने देख लिया कि पर्सन कैसे बदलने से वर्ब का फॉर्म कैसे बदलता है। अब हमें इसका नंबर चेक करना है, मतलब सिंगुलर है तो प्लूरल बनाना है, प्लूरल है तो सिंगुलर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आरवी, एक पर्सन की बात है, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए दोस्तों इसे प्लूरल बनाते हैं, नंबर चेंज करते हैं, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म ले लेते हैं। अब दोस्तों आरवी प्रॉपर नाउन होने से उसका प्लूरल फॉर्म तो नहीं आएगा, इसके साथ और एक नाम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, आरवी एंड आर्या। देखिए अब मैंने दो नाम ले लिए, दो नाम ले लिए मतलब सब्जेक्ट बन गया प्लूरल, आरवी एंड आर्या प्ले क्रिकेट। देखिए अब यहां पर वर्ब कौन सा है, प्ले। हमारा एक्चुअल सेंटेंस है आरवी प्लेज क्रिकेट, यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब हमने यहां पर सेंटेंस जो बनाया है इसमें लिखा है आरवी एंड आर्या, मतलब सब्जेक्ट को हमने प्लूरल बना दिया है, दो पर्सन ऐड होने से सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल बन चुका है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है हमें प्ले, जो बदल के दिख रहा है। एक्चुअल यहाँ पर वर्ब है प्लेस, अब यहाँ पर बन गया है प्ले, इसमें का एस हट गया। तो पर्सन बदलने से, सॉरी नंबर बदलने से, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने से भी वर्ब में बदल होते हुए दिखता है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ये है फाइनाइट वर्ब। तो मैं आशा करता हूं आप ये एग्जांपल भी समझ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए क्या करना है आपको, जब किसी सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं और आपको बोला गया है कि इसमें का वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है चेक करो, तो आपको क्या करना है, टेंस बदल के देखना है, या पर्सन बदल के देखना है, या नंबर, तीनों में से आप कोई भी एक यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेंस बदल ले, आपका काम यहाँ पर हो जाता है, पर्सन नंबर नहीं बदले तो भी चलेगा। तो एग्जाम में जब इंस्ट्रक्शन आती है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ आंसर में ये लिखना होता है कि वो वर्ब कौन सा है और वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट। ये जो हमने लिखा है
ये बस समझने के लिए था। तो आप मन ही मन में उसका टेंस बदल के चेक करोगे कि वह बदलता है या नहीं, पर्सन बदल के चेक करोगे, या उसका नंबर मतलब सिंगुलर को प्लूरल या प्लूरल को सिंगुलर बनाकर आप मन ही मन में चेक करोगे कि वर्ब में बदल हो रहा है या नहीं। वर्ब में बदल हो रहा है तो वो वर्ब कहलाएगा फाइनाइट वर्ब, और नहीं हो रहा है तो फिर वो डेफिनेटली नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मैं आशा करता हूं कि आप यहाँ पर फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या है वो समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। देखिए अब दोस्तों एक चीज आपको फिर से बोल दूं कि वर्ब कैसे बदलता है ये डिपेंड करता है टेंस, पर्सन या नंबर पे। तो यहाँ पर भी हम वो तीनों कंडीशन एप्लीकेबल कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि हमें क्या करना है, वर्ब सेंटेंस में कितने हैं ये देखना है। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया, उसके बाद ये सेकंड वर्ब सेंटेंस जो सॉल्व किया, इनमें एक ही वर्ब की बात हो रही है, एक वर्ब है, तो हमेशा वो फाइनाइट होगा, ये आप याद रखें। अब ये जो सेंटेंस है थोड़ा बड़ा है, चलो इसमें देखते हैं एक वर्ब है या ज्यादा। तो यहाँ पर आई लाइक, आई तो सब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पर वर्ब है, लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर प्ले जो है ये भी एक वर्ब है, ये दूसरा वर्ब है। मतलब इस सेंटेंस में दोस्तों दो वर्ब है। तो याद रहे जब सेंटेंस में दो वर्ब की बात होती है तो तब हमें उस सेंटेंस में फाइनाइट के साथ साथ नॉन फाइनाइट वर्ब भी मिल जाता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमें कभी देखना है या समझना है तो हमें पहले ये समझना है कि सेंटेंस में दो वर्ब है, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं लाइक, प्ले, ये दो वर्ब इस सेंटेंस में है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास तीन चॉइसेस है, टेंस बदल के देख सकते हैं, पर्सन बदल के या नंबर बदल के। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ चुके हैं तीनों भी। तो यहाँ पर हम सिर्फ टेंस बदल के देखेंगे। चलिए चेंज करते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ ये हमें यहाँ पर टेंस बता रहा है, राइट। तो इसका हमें फॉर्म बदलना पड़ेगा और ये भी चेक करना है कि साथ ही में हमें प्ले का फॉर्म बदलना है या नहीं। तो चलो देखते हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। देखिए दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट तो जैसा है क्या वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं, हमें वर्ब की बात करनी है। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या था, लाइक, अब ये बन गया यहाँ पर लाइक्ड। देखिए ये वर्ब लाइक अब बन गया लाइक, मतलब इसका फॉर्म बदल रहा है दोस्तों, स्पेलिंग में हमें चेंज दिख रहा है। तो जब वर्ब चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो वो होता है फाइनाइट वर्ब। मतलब ये जो वर्ब है दोस्तों ये है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, है ना आसान। मैं आशा करता हूँ ये आप समझ रहे हैं। चलिए आप आगे देखते हैं। दूसरा वर्ब हमारा था प्ले। अब इसमें कोई चेंज है क्या, देखिए बिल्कुल नहीं, प्ले जैसे के वैसा है ना। तो दोस्तों पहला वर्ब टेंस बदलने से बदल गया, मतलब पहला वर्ब है फाइनाइट। अब दूसरा वर्ब नहीं बदला, देखिए नहीं बदला तो वो होता है नॉन फाइनाइट। तो दोस्तों ये जो वर्ब है प्ले ये है नॉन फाइनाइट। तो सिर्फ एक चीज आपको यहाँ पर ऐड करनी है कि जो प्ले है ये V1 है, तो इस V1 के पहले कभी 2 है तो इस 2 में इस 2 को इसके साथ जुड़ा देना है और ये होता है फिर नॉन फाइनाइट वर्ब। तो दोस्तों ये 2 क्यों ऐड करना है या ये क्या होता है इसके बारे में हम अधिक अगले वीडियो में सीखेंगे। बस आपको इन शॉर्ट बता दूं, 2 के साथ वर्ब का जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो होता है इंफिनिटिव। ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं तीसरा एग्जांपल। आशा करता हूं आप ये समझ रहे हैं। तीसरा एग्जांपल, वी एंजॉय रीडिंग। वी एंजॉय रीडिंग, देखिए कितने वर्ब है, सिर्फ एक है, राइट। अब एक है तो मैं आपको कह चुका हूं कि ये बनेगा फाइनाइट। पर दोस्तों आप आगे जरा नोटिस करोगे तो यहाँ पर वर्ड दिख रहा है रीडिंग, जो कि आईएनजी फॉर्म में, तो ये भी वर्ब है। अब ये अकेला होता तो बात खत्म, ये होता फाइनाइट, पर इसके साथ साथ हमें दूसरा भी वर्ब दिख रहा है, मतलब इस सेंटेंस में दो वर्ब है, तो दोनों में से एक फाइनाइट है एक नॉन फाइनाइट है। पर जैसे यहाँ पर टू प्ले दिख रहा था वैसे इस सेंटेंस में टू के साथ कोई वर्ब नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं, टेंस बदलते हैं। वी प्लेड, सॉरी
we enjoyed reading. We enjoyed reading. देखिए वर्ब, पहला वर्ब है यहाँ पर enjoy, अब ये बन गया यहाँ पर enjoyed. दूसरा वर्ब है reading, वो जैसे के वैसा है, उसमें कोई बदलाव नहीं. मतलब ये जो पहला वर्ब बदल रहा है तो ये है फाइनाइट वर्ब, और ये दूसरा नहीं बदल रहा है तो ये है नॉन फाइनाइट वर्ब. मैं आशा करता हूँ ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं. एक चीज देख ले, ये नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर का नॉन फाइनाइट वर्ब था टू प्ले, ये इन्फिनेटिव है, इसे कहते हैं जिरंड. इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं तीसरा एग्जांपल. देयर इज अ ब्रोकन चेयर. देयर इज अ ब्रोकन चेयर. यहाँ पर पहला वर्ब है इज और दूसरा वर्ब है ब्रोकन. देयर इज अ ब्रोकन चेयर. चलिए टेंस बदलते हैं, क्या बनेगा? देयर वॉज अ ब्रोकन चेयर. देयर इज अ ब्रोकन चेयर, देयर वॉज अ ब्रोकन चेयर. देखिए दोस्तों, पहला वर्ब बदल गया, इज से वॉज बन गया, पर दूसरा वर्ब जो है ब्रोकन, उसमें कोई बदल नहीं, वो जैसे के वैसा है ना? तो आप मेरे हिसाब से आप ये समझ चुके हैं कि इसमें से फाइनाइट किसे कहेंगे, आप नॉन फाइनाइट किसे कहेंगे. तो दोस्तों ये बदल गया, ये है फाइनाइट, ये नहीं बदला, ये है नॉन फाइनाइट वर्ब. मैं आशा करता हूँ ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं. पर एक चीज आपको फिर से नोटिस करा दूं कि जैसे यहाँ पर टू प्ले नॉन फाइनाइट है, यहाँ पर रीडिंग नॉन फाइनाइट है, यहाँ पर ब्रोकन नॉन फाइनाइट है, तीनों भी अलग अलग है. दोस्तों इसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. ये क्या है ये भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो अगला जो आएगा वो भी जरूर देख लेना. चलिए दोस्तों देखते हैं सिक्स्थ एग्जांपल, जो कि लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर. दे आर वेटिंग एट द स्विमिंग पूल. देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ब, आर पहला वर्ब है, वेटिंग दूसरा वर्ब है, स्विमिंग तीसरा वर्ब है. इस सेंटेंस में तीन वर्ब है. अब दोस्तों ये जो आर के साथ वेटिंग है, इन दोनों के मिलकर यहाँ पर टेंस डिटरमाइन हो रहा है. तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. आप इसे पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलोगे तो आर की जगह पर वेयर आएगा और फ्यूचर के लिए विल भी आएगा. तो तब आपको दिखेगा कि ये वर्ब और ये वर्ब जो है इसमें बदल नहीं होगा. तो दोस्तों याद रहे, जब सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है या परफेक्ट टेंस का है तो उन्हें आपको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में लाना है. आप उसी के अनदर सब टाइप में चेंज करते हो तो आप वहां पर आंसर गलत बोल सकते हो. तो जैसे मैंने इसको पास्ट कंटिन्यूअस बनाया तो ये बनेगा दे वेयर वेटिंग एट द स्विमिंग पूल. दे वेयर, आर का वेयर बनेगा, वेटिंग और स्विमिंग जैसे के वैसे. तो आपको होगी कि ये दोनों भी नॉन फाइनाइट है क्योंकि ये बदल रहे हैं. तो दोस्तों ऐसी गलती ना करें, बस याद रहे कि हम इसे सिंपल प्रेजेंट में लाएंगे या सिंपल पास्ट में. चलिए दोस्तों इसे सिंपल प्रेजेंट में ला लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट में लाने के लिए ये सब्जेक्ट जैसे कि वैसा, दे, आर वेटिंग, ये दोनों मिलके यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस बता रहे हैं. तो हमें जब सिंपल प्रेजेंट में आना है तो V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है. वेटिंग आईएनजी फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है वेट. दे वेट. अब आगे क्या है? एट द स्विमिंग पूल, ये जैसे कि वैसा, एट द स्विमिंग पूल. तो दोस्तों देखिए यहां पर आर वेटिंग ये दोनों वर्ब हट चुके हैं और उसकी जगह पर आया है वेट. मतलब ये दोनों भी बदल गए, है ना? तो दोस्तों इसे कहेंगे हम बदलने वाला वर्ब, मतलब फाइनाइट वर्ब. दोस्तों यहाँ पर दूसरा वर्ब है स्विमिंग. चलिए देखते हैं इसे. स्विमिंग जैसे कि वैसा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ये है नॉन फाइनाइट वर्ब. मैं आशा करता हूं कि ये एग्जांपल भी आप समझ रहे हैं. तो दोस्तों इसमें जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. अब ये भी क्या है ये हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे. अगले वीडियो में हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स. तो जरूर वो वीडियो भी देख लेना. तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा है फाइनाइट वर्ब मतलब क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब क्या, उसके बाद उसे हमें ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है ये चेक करना है. तो टेंस, पर्सन या उसका नंबर बदल कर वो कैसे बदलता है या नहीं बदलता है, ये भी हमने इस एक्सरसाइज में देखा है. तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब
समझ चुके हैं। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, किसी सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब, और वो वर्ब हमेशा टेंस डिटरमाइन करता है। तो दोस्तों आप टेंस, पर्सन या नंबर, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। मैं ज्यादा तो टेंस सजेस्ट कर देता हूँ, आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हो। और याद रहे, जब सेंटेंस में दो वर्ब आ रहे हैं एटलीस्ट, तो तब उस सेंटेंस में फाइनाइट के साथ नॉन फाइनाइट हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही। तो आपको सिर्फ क्या करना है, टेंस बदलना है। तो मैं आपको सजेशन में ये कहूंगा कि जब भी आप टेंस बदलेंगे तो मोस्टली उसे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में बदले, ताकि आप आसानी से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के डिफरेंस को, और उन्हें कैसे चेक किया जाता है, कैसे समझा जाता है, या कैसे हम ढूंढते हैं उन्हें, ये हमने इस वीडियो में सीखा है। दोस्तों ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसके टाइप्स है इंफिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल। और जो पार्टिसिपल है उसके दो टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। वैसे एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, पर एक्चुअली ये क्या होते हैं ये हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वो वीडियो भी जरूर देख लेना। इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए जुड़े रहे अपने इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।